सो वेलकम बैक गाइस, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में हम देख रहे होंगे कि हम कैसे स्टॉप हंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं चार्ट्स के अंदर, और स्टॉप हंटिंग बेसिकली होती क्या है। ठीक है, शुरू से देखेंगे कि स्टॉप हंटिंग आईसीटी की ज़ुबान पे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर तो आप स्टॉप हंटिंग से बचना चाहते हैं तो, और लिक्विडिटी नहीं बनना चाहते, तो इस वीडियो को मेरे साथ रहिएगा और मैं आपको पूरा एक डिटेल वीडियो बताऊंगा कि आप कैसे स्टॉप हंट्स को आइडेंटिफाई करके अपने पोजीशंस को प्लान कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी ट्रेडिंग व्यू की स्क्रीन पे, ज़्यादा वक्त नहीं ज़ाया करते। हम आ गए हैं अपनी ट्रेडिंग व्यू की स्क्रीन पे, और ट्रेडिंग व्यू की स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि हम एक गोल्ड के चार्ट पे आए हुए हैं, और गोल्ड का चार्ट हमें क्या बता रहा है इस चीज़ पे हम देखते हैं। ठीक है, मैं इसको रीसेट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को वही दिखे जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ। ओके, जब ये मार्केट को नीचे लेके गए हैं, तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे बायर्स के एसेल्स पड़े हुए थे। आपने इंस्टीट्यूशन के तौर पे अपने दिमाग को ट्रेन करना है कि आप इंस्टीट्यूशंस के तौर पे जान सको कि इंस्टीट्यूशंस कहाँ पे देख रहे हैं, और उन्हें पता होता है कि यहाँ पे एसएल्स लगे हुए हैं या स्टॉप हंट्स यहाँ पे लगे होने हैं, तो वो वहाँ पे पोजीशंस बिल्ड नहीं करते, स्टॉप हंट होने देते हैं, फिर उसके बाद उस पोजीशन को बिल्ड आउट किया जाता है। कैसे? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जिस बंदे ने बाय किया था, उन्होंने यहाँ पे बाइंग की और एसएल्स कुछ यहाँ पे लगाए थे। ठीक है, मार्केट क्या करती है, मार्केट वापस एसएल हंट करने के लिए यहाँ पे आती है। एसएल्स आपको कहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, सिंपल इज डैट कि आप एसएल्स को कहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। हमारे पास दो चीज़ें हैं जहाँ पे आप एसएल्स को बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, और बिगिनर के लिए बहुत अच्छा है एसएल्स को वहाँ पे फाइंड आउट करना। हमारे पास डबल टॉप और डबल बॉटम, ये दो हमारे पास ऐसे पैटर्न्स हैं जो कि बिगनर को बताए जाते हैं कि अगर एक जगह से मार्केट जो है वो नीचे जा रही है, डाउनफॉल जा रहा है, तो मार्केट वापस आती है, तो वहाँ से एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे वापस मार्केट नीचे जाएगी, तो एज अ डबल टॉप मार्केट यहाँ पे बना देती है। अब जब ये डबल टॉप बन जाते हैं, तो ये टॉप पे क्या पड़ा हुआ है, लिक्विडिटी। ये टॉप पे हमारे पास जिन्होंने सेलिंग की थी, उन सेलर्स के एसएल्स यहाँ पे पड़े हुए हैं। ठीक है, सिंपल एसएल्स यहाँ पे पड़े हुए हैं। मार्केट क्या करता है, मार्केट पहले ये वाले जो ऑपोजिट एसएल्स हैं उनको लेता है, फिर यहाँ पे इन वाले एसएल्स को, इन दो एसएल्स की पोजीशंस को आइडेंटिफाई करके ये ले लेता है। सिंपल, कोई इसको कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं है, यही आपके पास टॉप हंटिंग है। ठीक है, जितने आज तक जितने भी रिटेल पैटर्न्स हैं, उन रिटेल पैटर्न्स के मूव को पहले आप फेक दिखाओ, फिर उसके बाद रियल दिखाओ, इसी चीज़ को आप स्टॉप हंटिंग के अंदर लेते हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा ऑब्ज़र्व करें, तो हमारे पास जब सेलिंग मूव आया, उस सेलिंग मूव से पहले क्या था, उस सेलिंग मूव से क्या है, ये हमारे पास ओल्ड हाई है। ओल्ड हाई क्या, हाई और लो का आपको पता होना ज़रूरी नहीं है, ये आपको एक्सपीरियंस से पता चल जाएगा खुद ही। ठीक है, इतना ज़्यादा इसको कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आप ये देखो कि ये पुराना एक हायर हाई बना हुआ है। ठीक है, मार्केट क्या करती है, मार्केट ट्रेड डाउन होके वापस क्या करती है, यहाँ पे जिन पर्सनस ने एसएल्स यहाँ पे इस हाई के ऊपर एसएल्स लगाए हुए थे, उनके एसएल्स हिट होते हैं,
और एसएल हिट होके आप सिर्फ ये चीज़ आइडेंटिफाई करो कि यहाँ पे सिर्फ विक छोड़ के मार्केट जा रही है, ना कि बॉडी क्लोजिंग दे रही है। इसका मतलब ये होता है जब मार्केट किसी जगह पे विक छोड़ के जाती है और बॉडी क्लोजिंग नहीं देती, तो इसका मतलब वो एसएल्स हंट कर रही है। इट इज़ द आइडेंटिफिकेशन दैट द एसएल इज़ हंटिंग हेयर। ओके, सो उसके बाद क्या है, उसके बाद ये हमारे पास यहाँ पे जिन पर्सन्स ने बाय किया था, यहाँ पे बाय ऑर्डर जिन्होंने लगाए थे, उनके एसएल्स यहाँ पे पड़े होंगे, ठीक है, उनके एसएल्स यहाँ पे पड़े होंगे। तो मार्केट क्या करता है, मार्केट वापस ट्रेड डाउन होता है और इनके एसएल्स हिट करता है, ठीक है। सिंपल प्राइस एक्शन को ही समझ के हम एसएल हंटिंग को समझ सकते हैं, उसके अलावा कोई वे नहीं है एसएल हंटिंग को आप समझ सको। सिंपल और मोस्ट प्योरेस्ट आप चार्ट्स के तरफ देखोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ एसएल्स रिजाइड करते हैं, कहाँ एसएल रिजाइड करते हैं। आप पूरे इस चार्ट पे थोड़ा सा पॉज करो और इस पूरे चार्ट्स पे देखो, यहाँ से लेके यहाँ की लेंथ पे, कि कहाँ पे एसएल रिजाइड करते हैं। सो आपने ज़रूर इसको आइडेंटिफाई किया होगा कि यहाँ पे बायर्स अवेलेबल थे, ठीक है, यहाँ पे बायर्स अवेलेबल थे, यहाँ पे भी बायर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर जो है वो बाइंग मोमेंटम आया, इसके बाद यहाँ पे फिर बाइंग मोमेंटम आया, ठीक है। ये दो जो बायर्स हैं, ये और ये वाले बायर्स, ये दो बायर्स जो हैं ये लेट बायर्स हैं, जो कि लेट बायर्स हैं। इसका मतलब क्या होता है कि वो अब पोजीशंस नहीं बिल्ड आउट कर रहे, वो अब मार्केट के साथ एक आप कह लो ईगो लेके आ रहे हैं कि मैंने मार्केट में यहाँ पे पोजीशन बिल्ड आउट करनी थी, लेकिन यहाँ पे मैंने नहीं देखा, तो अब मैं यहाँ पे बिल्ड आउट करूँगा। तो अब ये जो रिटेल पर्सन होते हैं, जो रिटेल माइंडसेट वाले होते हैं, वो यहाँ पे आके अपने एसएल्स को यहाँ पे पुट आउट करते हैं, और जो इंस्टीट्यूशन ट्रेडर्स होते हैं वो इस चीज़ को देख रहे होते हैं कि यहाँ पे रिटेलर ने ट्रेड की है, रिटेलर ने बाइंग की है। क्योंकि हर ट्रेड सेटअप का एक प्लान होता है, हर ट्रेड सेटअप को एग्जीक्यूट करने का एक पूरा प्लान होता है, एसएल्स को लगाने का एक प्लान होता है। अगर कोई पर्सन उस प्लान को फॉलो अप नहीं करता, वो मतलब कि रिटेलर है। तो जब वो रिटेलर बन जाता है तो अपने एसएल्स को अनयूजुअल जगह पे रखता है, जहाँ पे एसएल्स बहुत ज़्यादा हिट हो सकते हैं। तो अनयूजुअल जगह कहाँ है? अब एक अनयूजुअल जगह हमारे पास यहाँ पे है, एक अनयूजुअल जगह यहाँ पे है। तो अब मार्केट क्या करता है, मार्केट यही दो जो है वो हमारे पास क्या बनता है, यही दो एसएल्स को हंट करने के लिए मार्केट वापस नीचे आ जाता है। और अगर मैंने आपको यही बताया है, ये डबल बॉटम का एक पूरा पैटर्न है, ठीक है, ये आप ऐसे कर लो तो आपको डबल बॉटम का एक पूरा पैटर्न यहाँ पे आपको दिख सकता है। ये डबल बॉटम बनते हैं, और डबल बॉटम से पहले आपका फेक आउट बनता है, फिर उसके बाद रियल ब्रेकआउट बनता है, ठीक है। इसी तरह आप आगे अगर ग्रेजुअली चलते जाओ तो आपको खुद ब खुद ही पता चल जाएगा कि हमारे पास एसएल्स कहाँ पे रिजाइड करते हैं। अब यहाँ पे जिन्होंने सेलिंग की थी उनके एसएल्स यहाँ पे है, यहाँ पे जिन्होंने सेलिंग की थी उनके एसएल्स यहाँ पे हैं। अब यहाँ पे जो सेलर्स आए हैं, ये सेलर्स जो हैं वो लेट सेलर्स हैं, और अगर मैं इसको काउंट आउट करूँ कि ये जो हैं वो रिटेल सेलर हैं, तो ये गलत नहीं होगा। रिटेल सेलर्स जो हैं वो अभी आए हैं, और रिटेल सेलर्स ने अभी आके अपनी पोजीशंस को बिल्ड आउट किया है। तो रिटेल सेलर्स को तो मार्केट आउट लेके चलती है। इसी तरह यहाँ पे जो एसएल्स पड़े हुए थे वो यहाँ पे मार्केट ने इस वीक की वजह से ले लिए, और उसके बाद फिर यहाँ पे जिन्होंने बाइंग की थी, यहाँ पे बाइंग की थी, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर से इतना नहीं समझा था, बाइंग कर बैठे क्योंकि डाउनवर्ड मूव था। यहाँ पे फिर बायर्स आए जो कि लेट बायर्स थे, ठीक है, ये आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि लेट बायर्स कौन से हैं और पोजीशनल बायर्स कौन से हैं। पोजीशनल बायर्स वो ट्रेडर्स होते हैं, पोजीशनल बायर्स या सेलर्स, पोजीशनल बायर्स या सेलर्स या पोजीशनल ट्रेडर्स अगर जिसे कहते हैं, वो ट्रेडर्स होते हैं जो कि अपने प्लान के साथ फॉलो अप करते हैं और एक अच्छी ट्रेडिंग सेटअप पे
अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। अगर वो ट्रेडिंग सेटअप पे एग्जीक्यूट नहीं कर पाते तो वो उस ट्रेड को छोड़ देते हैं, रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करते। लेकिन जो हमारे पास लेट बायर्स हो या सेलर्स होते हैं, लेट बायर सेलर्स जो होते हैं वो रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं कि अगर मुझे यहाँ से पोजीशन नहीं मिली तो मैं ऊपर से ज़रूर एक पोजीशन लूँगा, ठीक है। तो वो जो होते हैं वो लेट ट्रेडर्स होते हैं। तो लेट ट्रेडर्स के एसएल्स को हमेशा मार्केट जो है वो आउट लेके चलता है। इसी तरह ये वाले लेट बायर्स थे, ये वाले लेट बायर थे, ठीक है। तो इसी तरह मार्केट ने शार्पली जब यहाँ पे मूव दिखाया तो आप ये देखें कि एकदम से मार्केट ने वापस रिवर्स मूव दिखाया ताकि फिर से बायर्स को इनवाइट किया जाए। जब यहाँ पे फिर से बायर्स इनवाइट हुए फिर उनके फिर एसएल लिए गए और फिर ये आपके पास ओल्ड लो का एसएल आपके पास ले लिया गया, ठीक है। तो इससे आपको सिर्फ प्राइस एक्शन, आपने सिर्फ अगर देखो कि प्राइस एक्शन से आपको सिर्फ पता चल जाएगा कि प्राइस एक्शन में आपके पास एसएल हंटिंग कैसे होती है, ठीक है। एसएल हंटिंग बेसिकली बहुत ही बड़ी चीज़ है, ठीक है। इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना आसान है अगर आप अपने माइंड को ट्रेन कर लो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स के जैसे, ठीक है। होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको आइडेंटिफिकेशन होगी कि आप एसएल्स को कहाँ पे देख सकते हो और वो एसएल्स हंटिंग किस ट्रेडर की होती है और किस ट्रेडर की नहीं होती। तो मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें।